हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है टेस्टिकुलर एट्रोफी। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर टेस्टिकुलर एट्रोफी क्या होता है। तो ये कंडीशन है जिसमें पर्सन के जो टेस्टिकल्स है उसका साइज छोटा होने लग जाता है, पर्सन के टेस्टिकल्स श्रिंक होने लग जाते हैं। टेस्टिस के अंदर जितने भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो जर्म सेल हो सकते हैं या फिर लेडिक सेल्स होते हैं, उनका जब लॉस होने लग जाता है, उनके नंबर कम होने लग जाते हैं, तो पर्सन को ये कंडीशन हो सकती है। मेल्स के जो टेस्टिस है वो हार्मोन को सीक्रेट करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा ये स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए भी हेल्प करते हैं। तो अगर किसी भी पर्सन के टेस्टिकल्स श्रिंक होने लग जाते हैं तो ऐसे मेल्स का जो हार्मोन है वो गिरने लग जाता है, उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी होती है और आगे चल के ऐसे पर्सन का जो स्पर्म काउंट है वो कम हो सकता है और वो इनफर्टाइल हो सकते हैं। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन के टेस्टिस में एट्रोफी हो रही है, उनके टेस्टिस श्रिंक हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों में क्या क्या सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि पर्सन को टेस्टिस में एट्रोफी कब हो रही है। अगर किसी मेल को एट्रोफी प्यूबर्टी से पहले हो रही है तो उसमें कुछ डिफरेंट सिम्टम आएंगे, जैसे कि मेल का जो जेनाइटल एरिया का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग जाता है। ऐसे मेल्स में फेशियल या फिर जो प्यूबिक हेयर है वो कम हो सकते हैं। अगर किसी पर्सन को टेस्टिकुलर एट्रोफी प्यूबर्टी के बाद हो रहा है, 13-14 एज के बाद होता है, तो ऐसे मेल्स के जो टेस्टिकल्स हैं वो सॉफ्ट हो सकते हैं, उनके सेक्सुअल ड्राइव कम हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे मेल्स में मसल मास नहीं होगा, उनकी बॉडी में मसल की ग्रोथ नहीं होगी। ऐसे मेल्स में इनफर्टिलिटी हो सकती है, उनका फेशियल या फिर प्यूबिक हेयर भी कम हो सकता है। इसके अलावा ऐसे मेल्स में टेस्टिकल्स में पेन होना, इन्फ्लामेशन होना, फीवर, नॉजिया जैसी कंप्लेन भी हो सकती है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को टेस्टिकुलर एट्रोफी होने का। तो इसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है एज। जैसे जैसे मेल की एज एडवांस होती है उनके टेस्टिकल्स अपने आप श्रिंक हो सकते हैं। इसके होने का मेन रीज़न हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर किसी पर्सन की एज एडवांस होती है तो उनकी बॉडी में हार्मोन्स कम होने लग जाते हैं और आगे चल के उनके जो टेस्टिस है उसका साइज़ कम हो सकता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि ऑर्काइटिस। अगर किसी मेल को टेस्टिस में इन्फ्लामेशन, कोई इन्फेक्शन हुआ था, कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हुआ था, तो उसके बाद भी पर्सन के जो टेस्टिस है उनका साइज़ छोटा हो सकता है, टेस्टिस श्रिंक हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन एक्सेसिवली अल्कोहल का यूज़ करता है तब भी उनको ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी मेल को टेस्टिकुलर कैंसर हो चुका है तब भी उनको श्रिंक हो सकता है। वेरिकोसील एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है। अगर किसी पर्सन की स्क्रोटम के आसपास की जो वेन्स है वो एनलार्ज हो रही है तब भी पर्सन के टेस्टिस श्रिंक हो सकते हैं। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप कोनियम मैक 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेबल सेरुलेटा 30 मेडिसिन या फिर आप मेडोराइनम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था टेस्टिकुलर एट्रोफी। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।